16 दिसंबर 1971 यह वो दिन था जो विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला था। 13 दिन तक चली भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। No alternative but to silence the Pakistani guns. पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और उदय हुआ एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का। इस आइकॉनिक डे को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही इस जीत के मुख्य आर्किटेक्चर थी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो 1971 की वॉर के समय इंडियन आर्मी के चीफ थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में, जिनके ऊपर हाल ही में एक मूवी रिलीज होने वाली है, जिसके मुख्य अभिनेता हैं विकी कौशल। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। माना जाता है कि ये पहले मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना चाहते थे, लेकिन पिताजी के मना करने के बाद उन्होंने 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून को ज्वाइन किया। यह वही साल था जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई थी और सैम मानेकशॉ इस एकेडमी के पहले बैच में एनरोल हुए। ट्रेनिंग के बाद उन्हें 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4th बटालियन में कमीशन किया जाता है और यहां से उनकी मिलिट्री लाइफ शुरू होती है। अपने मिलिट्री करियर में इन्होंने कई युद्ध लड़े। फिर साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाते हैं। इस युद्ध में मानेकशॉ की पोस्टिंग एज अ कैप्टन बर्मा में होती है, जहां इनका सामना होता है इंपीरियल जापानीज आर्मी से। इस युद्ध में उन्हें 9 गोलियां लगती हैं, यानी कि इनकी सर्वाइवल के चांसेस काफी कम थे। लेकिन शेर सिंह, जो कि सिख सैनिक थे, वे उन्हें बचा लेते हैं। इस युद्ध में इस वीरता के लिए ब्रिटिश आर्मी उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित भी करती है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। सैम मानेकशॉ को आगे चलकर कई और इतिहास लिखने थे। साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तब 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन, जो कि मानेकशॉ की बटालियन थी, वो पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में उन्हें इंडियन आर्मी की 8th गोरखा राइफल बटालियन में शामिल किया जाता है। इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर पर हमला कर देती है और डोमेल के साथ साथ मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लेती है। तब अगले दिन कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं। फिर 25 अक्टूबर 1947 को सैम मानेकशॉ को वीपी मेनन के साथ कश्मीर भेजा जाता है, जहां सैम मानेकशॉ कश्मीर का एरियल सर्वे करते हैं। तब तक वीपी मेनन और महाराजा हरि सिंह के बीच कश्मीर मुद्दे पर बात होती है। ठीक उसी दिन हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और फिर 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी आर्मी से युद्ध करती है। इसी बीच सैम मानेकशॉ की पोस्टिंग एमओ डायरेक्टरेट यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में होती है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। तब इन्हें यहां पर कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है। बाद में ये मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर भी बनते हैं और ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद 1959 में इन्हें मेजर जनरल और 1963 में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाता है। फिर आता है साल 1969, जब इंडियन आर्मी के पीपी कुमार मंगलम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हो जाते हैं। तब रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को नए चीफ के लिए रिकमेंड करते हैं, पर अल्टीमेटली मानेकशॉ को इस पद पर प्रमोट किया जाता है, यानी कि अब इंडियन आर्मी के चीफ बन जाते हैं सैम मानेकशॉ। लेकिन सैम बहादुर के लिए सब कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। उन्हें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि इस कॉन्स्पिरेसी ने ऑलमोस्ट उनका मिलिट्री करियर खत्म ही कर दिया था। हुआ ये कि मार्च 1959 को मानेकशॉ को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में नियुक्त किया जाता है। यहां पर ये कमांडेंट के पद पर नियुक्त होते हैं। उसी वर्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के.एस. थिमाया थे। के.एस. थिमाया और तब के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के बीच में एक डिस्प्यूट शुरू हुआ। डिस्प्यूट इस बात का कि मेजर जनरल ब्रिजमोहन कौल को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट कर उन्हें भारतीय सेना का क्वार्टर मार्शल जनरल बनाया जाता है।
यह अपॉइंटमेंट थिमाया के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट किया जाता है। इस बात से नाराज होकर थिमाया अपने पद को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके इस निर्णय को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यानी कि थिमाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने रहते हैं। इसके बाद कॉल को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया जाता है, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जस्ट नीचे की अपॉइंटमेंट थी। लेकिन इस पद पर रहते हुए भी कॉल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज्यादा पावरफुल हो गए। माना जाता है कि बृजमोहन कॉल के नेहरू और मेनन से काफी अच्छे संबंध थे और इसी कारण ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। एक तरीके से आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नजर आ रहा था और इसका विरोध लगभग सभी सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स ने किया। विरोध करने वालों में से सैम बहादुर भी थे और यहीं से उनके साथ कई सारी कॉन्स्पिरेसीज जुड़ गईं। यहां तक कि उनके जूनियर्स को भी प्रमोशन मिल गया, बट वे कोर्ट में केस लड़ते रहे। तभी 1962 में इंडो चाइना वॉर शुरू हुए, लेकिन केस के कारण सैम मानेकशॉ एक्टिवली इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। 1962 के वॉर में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी बीच उन पर लगे सारे चार्जेस खत्म हो जाते हैं और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। यहां से उन्हें 4th कॉर्प्स का कमांडर नियुक्त किया जाता है। 1970 के दशक में भारत ने कई युद्ध लड़े, चाहे वो 1962 का इंडो चाइना वॉर हो या 1962 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो। इस दशक में भारत ने कई परिवर्तन भी देखे, लेकिन भारत के साथ साथ एक देश ऐसा भी था जो एक नए परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। साल 1970 में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए, यानी कि आजादी के बाद अब तक पाकिस्तान में आम चुनाव हुए ही नहीं थे और पाकिस्तान में तब तक मिलिट्री का शासन चल रहा था। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में 169 सीट पूर्वी पाकिस्तान में थी। दो बड़े भागों में बटे हुए पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान हमेशा से ही पूर्वी पाकिस्तान को डोमिनेट करता रहा है। 1970 के इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीट में से 167 सीट शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जीत जाती है। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के जबरदस्त नेता थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में और ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। उनका ये संघर्ष काफी समय से चल रहा था और वे पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। इतनी सीट जीतने के बाद पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान की इस पार्टी का सरकार बनना निश्चित हो गया था, लेकिन पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और मिलिट्री के ऑफिशियल्स को यह पसंद नहीं आया। तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने उन्हें सत्ता सौंपने में देरी की और हुआ ये कि मुजीबुर रहमान के समर्थन में ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान पर हमला कर देती है और अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्च लाइट का नाम देती है। इसके तहत बंगाली मूवमेंट से जुड़े हर एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। इसी बीच 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। जन आक्रोश इतना ज्यादा था कि इसी दिन दोपहर को 2:30 बजे अवामी लीग के लीडर्स बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की घोषणा कर देते हैं। बांग्लादेश 26 मार्च को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगले 9 महीने तक ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो अब बांग्लादेश हो चुका था, पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहता है। बांग्लादेश की गलियों में बंगाली नरसंहार होता है, जिसके कारण 10 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी भारत में प्रवेश करते हैं। इसी बीच अप्रैल 1971 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश की सहायता का निर्णय लेती हैं और कैबिनेट की मीटिंग बुलाती हैं। इस मीटिंग में इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से युद्ध की तैयारी के बारे में पूछती हैं। माना जाता है कि सैम मानेकशॉ ने तब इंदिरा गांधी को यह कहा था कि उनकी आर्मी अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है और उन्हें कुछ समय दिया जाए जिससे वे जरूरी तैयारी कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वो विक्ट्री की गारंटी लेते हैं यदि उन्हें ये ऑपरेशन उनके हिसाब से करने दिया जाए, जिस पर इंदिरा गांधी सहमत हो जाती हैं। जल्द ही मानेकशॉ अपने प्लान्स के साथ ईस्ट पाकिस्तान की लोकल आर्मी, जिसका नाम मुक्ति वाहिनी था, के सोल्जर्स को ट्रेन करने लगते हैं। उन्हें गुरिल्ला टैक्टिक्स के साथ आर्म्स और एम्यूनिशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस वॉर में इंडिया की ऑफिशियली एंट्री होती है तब जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारत के वेस्टर्न पार्ट में इंडियन एयरफोर्स बेस पर हमला कर देते हैं और इंदिरा गांधी पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर देती हैं। सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में कई मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं। 13 दिन तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान अपने घुटने टेक देता है
और पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सैनिक प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि POW बन जाते हैं। यह सरेंडर जगजीत सिंह अरोरा, जो कि ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ थे, के सामने पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी करते हैं। 93,000 सैनिकों के साथ यह सरेंडर विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था। इस युद्ध में पाकिस्तान को 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का नुकसान होता है और 70 मिलियन की आबादी वाला नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आता है और भारत 1971 का युद्ध जीत जाता है। अपनी लाइफ में 40 साल से भी ज्यादा का समय सैम मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी को दिया। अपनी वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए 1973 में भारत सरकार उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त कर देती है और ये भारत के पहले फील्ड मार्शल बनते हैं। उनकी वीरता, साहस, बुद्धिमत्ता और लीडरशिप स्किल ने इन्हें इस देश में अमर कर दिया।